हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव फिट जिम एंड योगा सेंटर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रेचिंग कैसे करना है बॉडी को। एरोबिक्स करने से पहले हम वार्म अप में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें मैंने आपको कुछ बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको बताया था कि हाउ टू स्ट्रेच आवर बॉडी। तो उसी में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उनको एक बार बता के फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। इसको हमने काउंटिंग करते हुए 15 to 20 टाइम अपने आप को बाजू को सीधा रखना है। मन में काउंटिंग 15 टाइम, 15 टाइम लेफ्ट साइड, 15 टाइम बैकवर्ड, अपवर्ड, इसीलिए मैंने आपको ये थाइस के लिए बताया था। 15 टाइम करके फिर थोड़ा सा डिफरेंस कम करके फिर से अपर पोर्शन ऑफ योर थाइस, इसको भी 15 टाइम। अब एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे करके, बस ये ध्यान रखना है कि मेरे पैर आगे हो और मेरा जो नी है, घुटना है, वो पैर से आगे ना जाए। 15 टाइम काउंट करके अब थोड़ी देर के लिए मैंने मन में काउंटिंग करते हुए स्टे करना है। फिर उसी लेग को स्ट्रेट करके ये फील करना हमें कहाँ पे स्ट्रेच मिल रहा है। 15 टाइम करके पैर को पुल करना अपनी तरफ। लोअर calf, lower portion of your leg will be stretched. अब लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करके इसी तरह दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर से, फिर बी केयरफुल कि मेरा घुटना पैर से आगे ना आ जाए। इसको भी 15 टाइम करके फिर थोड़ी देर के लिए 3 काउंटिंग तक लेग को 15 टाइम, फिर पैर को पुल करें। देखो यहाँ पे लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील रहेगी। फिर इसको पैर के नीचे नाउ। अब पैरों के लिए कई लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी पैरों की एड़ियों में दर्द होती है, तो ये पैरों की अगर हम एक्सरसाइज करेंगे 15 टाइम रोटेट करना है। 15 टाइम लेफ्ट साइड को और फिर से दूसरे पैर से 15 टाइम क्लॉकवाइज। अब घुटने के लिए लेग को स्ट्रेच करने के लिए है। दूसरी साइड बैलेंस ऐसे खराब हो जाता है तो हम पीछे से कोई भी सपोर्ट जैसे दीवार को भी पकड़ सकते हैं, लाइक दिस। ये भी 10 to 15 टाइम पैर पे अपने बैलेंस बना दें। अब इस एरिया को कवर करने के लिए just like this, आप हाथ से सपोर्ट दीवार की या चेयर को पकड़ के भी कर सकते हो। थोड़ी देर स्टे करना है। स्टे करने का मतलब है कि थोड़ा सा उस पोर्शन को जहाँ पे हमारे फैट है उस पर हमने स्ट्रेस डालना है, थोड़ा सा जोर डालना है कि हमारी एक्स्ट्रा फैट जो है वो स्ट्रेच हो। जैसे किसी चीज़ को, रबड़ को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी लेंथ से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको हम खींचते हैं। किसी भी चीज़ को जब खींचा जाएगा तो एट वन डे
एक ऐसा दिन भी आ जाएगा कि वो उसमें एक्स्ट्रा फैट उस चीज़ में निकल जाएगी और वो फिट नज़र आएगी। उसी तरह ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी फैट तभी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट करते ही नहीं हैं। हम उतना ही काम करते हैं जितना कि हमें ज़रूरी है। चलना है तो हम धीरे धीरे चलते हैं। ये साथ साथ प्लीज़ जरूर नोट करें। हम कहते हैं कि हम तो बहुत सैर करते हैं, पर सैर करने का फ़ायदा तभी है जब हम इसको ब्रिस्क वॉक में चेंज करेंगे। मतलब कि हमें थकावट हो, सैर ऐसी हो कि हमें थकावट हो। तो जब तक थकावट नहीं होगी तब तक हमारी फैट रिड्यूस होने वाली नहीं है। अब फैट रिड्यूस करने के लिए कई ऐसे भी हैं जो नहीं थकावट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं अबव 60। तो वो अगर वो सोचें कि हम क्या करें, हम करें ही ना फिर कुछ, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए ये है चाहे धीरे धीरे करें पर कुछ तो करें, कुछ तो एक्टिविटी हो बॉडी में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वाइकल को क्योर करने के लिए कुछ मैंने बताई भी थी, उसी को कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले अपने थंब अंदर करके बंद करके मुट्ठियाँ बंद करके अब इसको मैंने रोटेट करना है बिल्कुल स्लोली। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्होंने बिल्कुल स्लोली करना है, और जिनको ज़्यादा नहीं है वो स्पीड में भी कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि मेरी मुट्ठियों को दूर ना रख के बिल्कुल क्लोज टच करते हुए। इसको पहले क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम, जितना भी आप कर पा रहे हो। पहले दिन 10 करो, फिर 15 करो, धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज द नंबर। फिर हमारे शोल्डर को पकड़ के, ये सर्वाइकल के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको भी हमने 15 टाइम क्लॉकवाइज एंड 15 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखना है कि कोनियों को हमने जोड़ते हुए जाना है। हाँ, जिनके अंदर ज़्यादा फैट होएगी उनकी कोनियाँ जुड़ेंगी नहीं, तो उन्होंने सिर्फ एफर्ट करनी है अपनी कोनियों को क्लोज लाने की। धीरे धीरे उनकी एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होती चली जाएगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। तो क्या है कि उनकी कोनियाँ से जुड़नी शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को, जिनके फ्रोजन शोल्डर्स भी हैं वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको शोल्डर में इतनी पेन रहती है कि वो बाजू को ऊपर भी नहीं कर सकते, वो भी धीरे धीरे अगर ये करना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों में ही उनकी जो प्रॉब्लम है शोल्डर्स की, कुछ भी नेक रिलेटेड, क्योर हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर भी आपको यही कहेगा कि पेन किलर खा लो और फिर एक्सरसाइज करो। पर मैं कहूँगी कि पेन किलर मत खाओ, एक्सरसाइज करो। अगर बहुत ज़रूरत हो तो कहीं 2 या 3 दिन आप हफ्ते में पेन किलर ले लो, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो तो। अदरवाइज़ कोशिश करो कि मैंने इस पेन किलर को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आप पेन किलर ले रहे हो वो आपके लिवर को, आपकी किडनी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारी ये पेन तो ठीक हो रही है, हमें लग रहा है कि मेरी सर्वाइकल की पेन ठीक हो जाती है मैं गोली खा लूँ तो, पर ना तो ये परमानेंट इलाज है और ना ही ये बाकी अंगों के लिए फ़ायदेमंद है। बाकी ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज ही बेनिफिशियल है। ये देखो, ये शोल्डर्स को, इसको आप रेपिटेशन जितनी आप कर सकते हो कर लो। कि ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने 15 बोला और आपसे नहीं हो रही है तो आपने 5 ही करनी है। 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 15 को धीरे धीरे डे बाय डे इतना ले आओ कि 20-20, 50-50 टाइम तक आप एक एक्सरसाइज को करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी सर्वाइकल की जो बोन है वो ठीक होएगी, क्योर होएगी, और साथ ही साथ इस एरिया में, नेक एरिया में, पीछे बम्प, ये सारा आपका जो है फैटलेस हो जाएगा। अब मैं करूँगी दोनों शोल्डर्स को एट ए टाइम। इसको आप कंफर्टेबली करना है तो बैठ के भी कर सकते हो। ये देखो, इसको भी आप 15-20 टाइम पहले करो। ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई और एक्सरसाइज नहीं की जा रही है, इतनी ज़्यादा दर्द है, चक्कर आ रहे हैं सिर में, तो आप सिर्फ चेयर पे या बेड पे बैठ के इसी को ही धीरे धीरे इस स्पीड में करके आप देखोगे कि कुछ दिनों में ही आपकी ये पेन जो है वो ठीक होएगी। इस चीज़ में हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, क्योंकि हम मेडिसिन भी खाते हैं तो एकदम से क्योर नहीं हो जाती कोई भी चीज़ हमारी।
तो एक्सरसाइज भी कोई जादू तो है ही नहीं है। हाँ, ये है कि धीरे धीरे करते रहने से इसका जो फल है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हमने नेक को राइट साइड, ये भी सर्वाइकल को क्योर करेगा। तो 15 to 20 टाइम पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। जितनी भी सर्वाइकल की या स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि मेरा स्टमक अंदर हो, कंट्रैक्टेड हो, खींच के रखना है अंदर की तरफ। उससे क्या होगा कि मेरी फैट जो है वो धीरे धीरे बर्न होनी शुरू हो जाएगी। ये करके फिर नेक की फैट के लिए और सर्वाइकल के लिए इसको भी 15 टाइम, 15 से 20 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7 इसी को कंटिन्यू भी कर सकते हो पीछे ले जाके। अब ये ध्यान देना है, बी केयरफुल, कि पीछे जितने चाहे आप ले जाओ, पर आगे आपने नेक को आगे बेंड नहीं करना। मैंने मोस्टली लोगों को देखा हुआ है जो पीछे ले जाके इस टाइप से करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो गिडीनेस फील होती है, चक्कर से फील होते हैं, और साथ में सर्वाइकल की पेन और इंक्रीज होती है, इससे ठीक नहीं होती। तो ये ध्यान दो कि पीछे ले जाओ पर आगे बेंड ना करो ज़्यादा। जितना नॉर्मल नेक है उस पोजीशन तक लेके आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जैसे मैंने पीछे को बेंड करा तो इस एरिया पे भी मेरे जोर पड़ रहा है। तो मेरी अगर डबल चिन है तो ये विद इन डेज ये डबल चिन भी डिक्रीज हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ हुई। उसी तरह ही मैंने नेक को, अपनी चिन को अपने चेस्ट के साथ टच करते हुए रिवॉल्व करना है अपनी नेक को। ये अगली एक्सरसाइज है, ये भी थोड़ा ध्यान से करनी है। जिनको चक्कर आते हैं, ज़्यादा सर्वाइकल की पेन है, वो ये एक्सरसाइज ना करें, उनके लिए सिर्फ यही है। और जिनको इतनी नहीं है, वो सिर्फ फिट होने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बैक पोर्शन जो हेड है वो आपके इस पोर्शन से टच करता हुआ जाए, और चिन जो है वो चेस्ट को। इसी तरह ही आप इसको करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये सारी थी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम बहुत ज़्यादा हैवी से हैवी एक्सरसाइज भी करनी हो, सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो जब स्टेप करते हैं, एरोबिक्स के स्टेप्स करते हैं, उससे पहले हमने ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को तैयार करना होता है कि हमने अपनी बॉडी को रेडी कर लिया है एक्सरसाइज के लिए, स्टेप्स के लिए, एरोबिक्स के लिए, उछलने के लिए। एरोबिक्स क्या है? एक तरह का डांस ही है। सबसे पहले मैंने इसमें अपनी तरफ से ये इंक्लूड करा हुआ है। ये बहुत इफेक्टिव है, खड़े खड़े कोई भी कर सकता है, एनी एज का पर्सन कर सकता है, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, कोई भी करेंगे। अब इसको मैंने लूजली नहीं करना, इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए बॉडी पीछे को। इससे क्या होगा, लेडीज़ का यहाँ से जो इस पोर्शन में जो फैट होता है ये वाला, वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल से फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। इसको हमने 100 टाइम तक खड़े खड़े ही, कुछ नहीं करना। और जब हम इसको 50 से अबव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी हमें थकावट सी फील हो रही है। फिर कोई भी कर सकता है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम भी हो तो वो बंदा भी इसको कर सकता है, लेडीज, जेंट्स, एनीवन कैन। देखो, इसको करते ही आपको फील होगा कि मेरी बॉडी जो है वो कितनी रिलैक्स फील हो रही है। और करना कुछ नहीं है, खड़े खड़े ही अपने आप को एक्सरसाइज करना है। इसको हमने टाइम देख के चाहे 5 मिनट तक ऐसे ही करते रहो, पर स्टार्टिंग में आपने इसको 100 टाइम, 200 टाइम, उससे भी कम भी कर सकते हो, 20 टाइम, फिर 50 टाइम। ऐसे धीरे धीरे हर एक्सरसाइज को हमने इंक्रीज करना है। ये ना सोचें कि हमने एक ही दिन में, पहले दिन में सारा कुछ कर लेना है, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे सब कुछ होता है। अब इसमें नेक्स्ट है अपनी इस एरिया को, वेस्ट लाइन को कवर करने के लिए। वेस्ट में हमारी जो इतनी फैट हो जाती है, मोस्टली लेडीज़ को ये बोल दिया जाता है कि अब तो कमर नहीं, ये तो कमरा हो गया है। तो
कैसे हो जाता है? क्योंकि मोस्टली बच्चों के बाद लेडीज़ को पेट के पोर्शन पे ज़्यादा फैट जो है वो जमा हो जाती है लैक ऑफ एक्टिविटी के कारण। हम सोचते हैं कि हमने घर का काम कर लिया है, हम पोछा लगा रहे हैं, हम झाड़ पोंछ कर रहे हैं तो हम पतले हो जाएंगे। नहीं, इससे हम पतले नहीं हो सकते, इससे हम एक्टिव रह सकते हैं। पर पतले होने के लिए हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। वो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ। घर बैठे भी आप अपने आप को इससे फिट रख सकते हैं। जो नहीं जिम में जा सकते हैं, जिनको अलाउ नहीं किया जाता, मोस्टली लेडीज़ को यही बोल दिया जाता है कि आपने क्या करना है जिम में जाके, घर का काम करो, मेड की छुट्टी कर दो, खुद घर का सारा काम करो, पतले हो जाओगे। पर ऐसा नहीं है, मेड से चाहे काम करवा सकते हो तो करवाओ, एक्स्ट्रा आपको करना ही पड़ेगा। तो आप घर बैठे बैठे भी मेरे इस चैनल के थ्रू बहुत जल्दी विद इन डेज यू कैन गेट परफेक्ट बॉडी शेप। इसको भी आप जितनी देर चाहो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हो। अब मैं अगले जो एरोबिक्स के स्टेप्स हैं उनको करने जा रही हूँ। आपने बड़े ही ध्यान से पहले सीखना है। अपने हाथों को पहले कमर पे रख के, वैसे तो इसको शूज़ पहन के करते हैं, पर अभी मैंने स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज खड़े होकर बतानी थी, दैट्स वाई आज मैंने शूज़ नहीं वियर करे हुए। ये देखो, अब ये देखने में ऐसे लग रहा है कि बच्चा भी इसको कर लेगा, पर इसी को जब हम रेपिटेशन में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी कितनी विग्रस एक्सरसाइज हो जाती है। बस करना है क्या है, एक पैर के साथ दूसरा पैर हम टच कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप टच। अब जैसे मैंने अपने हाथ अपनी कमर के ऊपर रखे हुए हैं, धीरे धीरे जब मेरा फ्लो बन गया पैरों को चलाने का, तो फिर मैंने अपने हाथों को भी चलाना शुरू करना है। कैसे? हम क्लैप भी कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि क्लैपिंग करने से हमारे हाथों के प्रेशर पॉइंट पे दब जाते हैं। तो मैंने ये अमलगामेशन करा हुआ है एरोबिक्स का योगा के साथ, और मेरी गारंटी है विद द ग्रेस ऑफ गॉड, गारंटी है कि जब इन दोनों चीज़ों का मेल हम करते हैं, एरोबिक्स को योगा के साथ रखते हैं, तो हम जल्दी फिटनेस गेन करते हैं। साथ साथ ये ध्यान रखना है कि मुझे थकावट अगर हो रही है तो मैंने नाक से इनहेल और मुंह से एक्सहेल करते रहना है। उससे क्या होगा कि मेरी रेपिटेशन पावर बढ़ जाती है। मैं इसी एक्सरसाइज को ज़्यादा देर तक कर सकती हूँ अगर मैं साथ साथ अपने आप को काम डाउन करी जा रही हूँ, लंबी सांस करके। स्टेप कवर हो गया। अब लग रहा है कि मुझे थकावट भी हो रही है, तो फिर मैंने रुकना नहीं है, मैंने धीरे धीरे मार्चिंग स्टार्ट कर दी। मार्चिंग इज वेरी एफिशिएंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी बेनिफिशियल। कुछ भी नहीं है, देखने में लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर इसी को अगर हम रेपिटेशन में करें 5 टाइम 10 टाइम 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो ये ही टांगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और साथ ही साथ अगर मैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे एरोबिक्स करते हुए, तो ये मिलती है एक काम डाउन टाइप हो जाती है। ये करते करते भी काम डाउन। देखिए, आज मैंने आपको 3 तरह के एरोबिक्स की एक्सरसाइजेज बताई है। आफ्टर स्ट्रेचिंग, दिस वन एंड सेकंड और थर्ड, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको देख देख के कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क हमें आज, कितना मुझे लाइट फील हो रहा है। चाहे बेशक आपको ये लगे, ये नहीं होएगा कि चमत्कार हो गया, मैंने एक बार करा और मेरी सारी फैट जो रिड्यूस हो गया, ऐसे नहीं होएगा। पर विद इन डेज करते रहने से आपको बड़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो फिर मुझे फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।